Okay. So now we need to understand that what happened when the Ketu is going to sit in the different sign. I believe आपको Ketu समझ में आ गया है. Ketu is what? Ketu is connected to your past life karma. केतु आपको पास्ट में ले जाता है, पास्ट के बारे में सोचने के लिए. यू स्टार्टेड थिंकिंग मोर अबाउट द पास्ट. यू स्टार्टेड, आप अपने इंटरनल वर्ड पर ज्यादा फोकस करने लग जाओगे. दैट इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ केतु. अदरवाइज जब भी आपकी केतु की महादशा चलेगी एंड इफ द केतु इज नॉट इन योर फेवर, आप आउटर वर्ड से ज्यादा अट्रैक्टेड होगे क्योंकि आपको इंटरनली प्रॉब्लम होगी. केतु आपका अच्छा कब होएगा? केतु आपका अच्छा जब होएगा व्हेन यू फोकस इज मोर टुवर्ड्स योर इनवर्ड एज कंपेयर टू द आउटवर्ड. आपको आउटर वर्ल्ड से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है? यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ. आप अपने सेल्फ पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया. मैं किस चीज में खुश हूँ, क्लियर है, रेदर देन शोइंग ऑफ टू अदर्स की एक्सटर्नल वर्ड से आप अपना दिमाग हटाकर. अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है एंड योर फोकस इज मोर टूवर्ड्स द एक्सटर्नल वर्ड. एक्सटर्नल वर्ड मीन्स मेरी फ्रेंड की शादी हो गई, उसके पास इतना पैसा है, वो यहाँ घूम रहा है, दैट मीन्स दैट यू हैव अ बैड केतु. अब वो आपको कहाँ पे लेकर जा रहा है? वो आपको जेलसी में लेकर जा रहा है, वो आपको कंपैरिजन में लेकर जा रहा है. इफ यू हैव अ गुड केतु, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे. आप अपनी इंटरनल सेल्फ को फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी हेल्थ पर काम करना स्टार्ट कर दोगे. यू स्टार्टेड डूइंग योगा या फिर आप कोई माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हो. आपका पूरा फोकस चला जाता है मैं खुद को कैसे इंप्रूव करूं, rather than comparing yourself to the others. Okay, इनकी लाइफ में ये चल रहा है, इनकी लाइफ में ये चल रहा है, इनके पास इतना पैसा है. So when your total focus is over your own self, your inward self, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, what I am doing for myself, because Ketu tells you, helps you to connect to your soul also. आपकी सोल को क्या चाहिए? आपकी सोल को चाहिए सुकून, आपकी सोल को चाहिए पीस. अगर किसी की केतु की महादशा चल रही है and the focus is more towards the inward thing, like towards doing meditation, towards doing mindfulness exercise, or focusing more on themselves, that means they have a positive Ketu. Negative Ketu, what is the sign of the negative Ketu? The sign of the negative Ketu are that your focus is more towards the outer world, कि वो क्या हो रहा है ये, और आउटर वर्ड को आप देख देख कर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको इनसिक्योरिटीज हो रही है, जेलिसी हो रही है, बिकॉज केतु का जो एक्चुअली हाउस है वो स्कॉर्पियो एंड इट इज अ 8th हाउस. क्लियर है? It is actually the house of Ketu. Now we need to understand what happened when the Ketu is going to sit in the Aries. पहली चीज आपको सिंपल सी एक चीज समझनी है कि केतु अगर किसी भी जोडिक साइन में बैठ रहा है या फिर किसी भी हाउस में बैठ रहा है, that means that you have some past life karma attached to that जोडिक sign and to that house. क्लियर है? आपका कोई तो पास्ट लाइफ से कनेक्शन है उस जोडिक साइन से और उस हाउस से. दैट इज द रीजन कि आपको केतु वहां पर मिला. तो पहली चीज आपको, एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए. अगर किसी का भी लेट्स से कि केतु इज सिटिंग इन द 9th हाउस, दैट मींस दैट पर्सन हैज सम पास्ट लाइफ कर्मा कनेक्टेड टू द रिलीजियस, कनेक्टेड टू द धर्मा, कनेक्टेड टू द गुरु. क्लियर है? अगर आपका केतु इज सिटिंग इन द 1st हाउस, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन खुद से, सेल्फ से है. क्लियर है? 4th हाउस केतु, यू हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद योर मदर. सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जहां पर भी आपका केतु बैठा है देयर इज सम पास्ट लाइफ कनेक्शन बिकॉज केतु रिप्रेजेंट योर पास्ट लाइफ. Now what happened when the Ketu is going to sit in the Aries? Loss of the position, landed property, cattle, poverty, talkative, unstable. What happened? Ketu is what? Ketu is your past life karmic. केतु हुआ चाहे राहु हुआ, जहां पर भी पहले वो बैठता है आपकी चीजों को कंज्यूम करता है. सिंपल है. दे कंज्यूम थिंग्स लाइक. केतु का काम क्या होगा? वो आपको श्रिंक करेगा. श्रिंक मतलब कि केतु, जैसे कि अब किसी का भी केतु अगर एरीज में बैठा है तो सेल्फ से कनेक्टेड उसका लॉस होगा ही होगा, या सेल्फ के कारण उसका लॉस होगा. केतु का काम क्या है? केतु का काम है कि वो जहां पर भी आपके बर्थ चार्ट में बैठा है या फिर केतु की दशा चली हुई है, आपके पास्ट को प्रेजेंट में लेकर आना, उसको सॉल्व कर. क्लियर है? अगर आपने पास्ट में कुछ गलत किया है, लेट्स से समबडी एरीज में किसी का केतु बैठा है, उसने कुछ भी पास्ट में गलत किया है, उसकी प्रेजेंट में लॉस ऑफ पोजीशन होगी, लैंडेड प्रॉपर्टी, बिकॉज एरीज इज ओनिंग द मार्स. सो पहले उसकी लैंडेड प्रॉपर्टी जाएंगी, उसको पॉवर्टी भी आ सकती है और खुद की वजह से आएगी. किसकी वजह से आएगी? खुद की वजह से. एंड द पर्सन विल बी वेरी अनस्टेबल इन द लाइफ एज वेल एज टॉकेटिव, बिकॉज अब क्या है, केतु के पास बैलेंस तो है नहीं. केतु इज अ इम्बैलेंस्ड प्लैनेट. या तो बहुत बात करना या फिर बिल्कुल बात ना करना. क्लियर है? इट्स अ वेरी अनस्टेबल प्लैनेट. तो अगर आपके 1st हाउस में बैठेगा
तो पहले फर्स्ट हाउस को वो श्रिंक करेगा। श्रिंक करने के लिए केतु जहां पर भी बैठता है, केतु आपको बहुत ज्यादा शार्प भी बनाएगा। विद टाइम आप देखोगे आपके सेल्फ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, अवेयरनेस होती है, आप उसकी तरफ इंक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हो। पहले केतु आपसे सब कुछ लेगा, चीजों को श्रिंक करेगा। आपके पास्ट लाइफ कार्मिक को खत्म करने की कैपेसिटी भी केतु के पास ही है। आपको किसी को भी कोई हेल्थ इश्यूज है, उसकी नॉर्मल कोई उसकी फेवरेबल दशा चल रही थी, उसकी वो हेल्थ इश्यू सॉल्व होगी। केतु की दशा आई, फिर से वो हेल्थ इश्यू ओपन होगी, उसका पूरी तरीके का इलाज होएगा, तब वो जाएगी। सो केतु का काम है कि आपके पास्ट लाइफ चीजों को ओपन करना। तो अगर किसी को एरीज में केतु मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम डेब्ट्स व्हिच इज कनेक्टेड टू द प्रॉपर्टी। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दैट यू आर पेइंग ऑफ दैट डेब्ट्स। यू नीड टू वर्क ऑन द सेल्फ। जब तक कि आप ग्राउंडेड नहीं होगे, अपने सेल्फ पर काम नहीं करोगे, तब तक कि आप पर चीजें काम नहीं करें। क्लियर है? Second is what happened when the Ketu is going to sit in the Taurus. Then the person become very religious, function associated with the learned, success over the enemies, lazy and lust too. अब उसके कार्मिक डेप्थ्स कहाँ पर आ जाएंगे when it comes to the Taurus. अब Taurus क्या है? Venus है. This is a detachment. This is a planet of the detachment, and Taurus is a planet of the attachment. Clear है? अब क्या कराएगा ये? अदरवाइज टॉरस इज व्हाट? टॉरस इज वीनस। वीनस इज लाइक टू एंजॉय योर लाइफ, ऐसा करना। अब केतु में अगर किसी का टॉरस बैठेगा, वो कहाँ जाएगा? रिलीजियस प्लेसेस में जाएगा। क्यों जाएगा? टू ओवरकम इट्स कार्मिक डेब्ट। तभी तो उसको केतु टॉरस में मिल गया। क्लियर है? फंक्शन एसोसिएटेड विद अ लर्न्ड, सक्सेस ओवर द एनिमीज, लेजी एंड लस्ट टू। तो इससे ओवरकम करने के लिए आप जहां पर भी केतु बैठा है, आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझो कि पहले आपको केतु उस पर्टिकुलर जॉडिक साइन के एट्रीब्यूट से आपको डिटैच करेगा। आप उससे कनेक्टेड प्रॉब्लम फेस करोगे, देन यू विल बी एबल टू पे ऑफ दैट प्रॉब्लम। केतु आपको वहां पर बैठकर चीजों को श्रिंक कर दे। जेमिनी के साथ बैठेगा तो क्या करेगा? इंटेलिजेंस देगा, फेम देगा, प्रेसिडेंटशिप ऑफ ए कंपनी, कॉपरेशन, इनसेटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड द विंड ट्रेवल्स टू। अब जेमिनी के साथ बैठेगा तो अब केतु के पास तो माइंड नहीं है, इज इट? बट केतु के पास अपनी इंटेंशन है। मे बी द पर्सन में कम्युनिकेट अबाउट थिंग्स जो वो पास से सीख कर आ रहा है, मे बी इस जन्म में उसने नहीं सीखी। और जेमिनी इज व्हाट? जेमिनी इज आल्सो कनेक्टेड टू योर स्किल्स। मे बी उसके पास एक ऐसी स्किल्स है जो पास से वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, जिसकी वजह से उसको नेम फेम है। नॉट नेसेसरी कि उसने इस लाइफ में सीखा, बट वो पास से उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, जिसकी वजह से उसको नेम फेम सक्सेस भी मिल सकती है, या हम जिसको बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड स्किल्स टू। क्लियर है? बट Gemini itself is a planet of the duality. Ketu doesn't have a mind. So in that case, wind trouble देगा, मतलब आप जो बोलोगे बिना सोचे समझे भी बोलोगे, बिकॉज अभी केतु के पास माइंड नहीं। क्लियर है? कैंसर में बैठेगा। व्हाट एग्जैक्टली कैंसर इज? कैंसर इज कनेक्टेड टू योर वेल्थ, आपका घर, बंगला, गाड़ी। तो अब यहाँ पर क्या देगा? पहले लॉस ऑफ वेल्थ देगा। रिमूवल फ्रॉम द नेटिव प्लेस। व्हाई रिमूवल फ्रॉम द नेटिव प्लेस? बिकॉज केतु आपको दूर ले जाता है, कैंसर आपका घर है, कैंसर इज योर हाउस। तो आपको कहाँ पर लेकर जाएगा? आपको अपने घर से दूर लेकर जाएगा। हाई स्पिरिचुअल अटेनमेंट एंड अनहैप्पी। व्हाई? बिकॉज द कैंसर इज कनेक्टेड, आपका फोर्थ हाउस आपको बताता है, आपका कैंसर आपको बताता है। कैंसर इज व्हाट? कैंसर इज आपका दिल। कैंसर आपको बताता है कि आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा कंटेंट है, आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। मे भी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि अपनी लाइफ में आपके पास सब कुछ है, बट आप खुश नहीं। लॉट ऑफ टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व कि आपके पास घर, बंगला, गाड़ी सब है, बट स्टिल यू आर नॉट खुश। बट इट विल टेक यू द हाई स्पिरिचुअल अटैचमेंट। आपको कहीं ना कहीं इससे इमोशनली कनेक्ट होगा, बट ऐसे लोगों को बाय डिफॉल्ट अपने नेटिव प्लेस से दूर चले जाना चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं जाते, तब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है नेटल प्लेस पे, बिकॉज इफ यू डोंट एक्ट एज दैट particular planet, that planet started giving you the problems in the life. What happened when the Ketu is going to sit in the Leo? Favor from the government, accumulation of the wealth, spiritual advancement in the taste and the fine art, timid and the impatient too. अब केतु क्या करेगा? केतु इज सिटिंग, मतलब कि आपका कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट से आपका कनेक्शन है। क्लियर है? केतु इज सिटिंग देयर, तो कहीं ना कहीं आपका गवर्नमेंट से कनेक्शन है। देयर इज अ कनेक्शन विद योर पास्ट लाइफ कर्मा ऑल्सो। यू आर कैरिंग द पास्ट लाइफ वेल्थ ऑल्सो फ्रॉम द केतु। तो आपको क्या देगा यहाँ पर? एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ देता है, टेस्ट इन द फाइन आर्ट, टिमिड एंड पर्सन मेक्स अ वेरी इम्पेशेंट टू। वर्गो में बैठेगा तो क्या दे सकता है? वर्गो अगेन केतु इज अ सिक्स, इट्स कनेक्टेड टू योर सिक्स हाउस व्हिच इज कनेक्टेड टू योर डेली लाइफ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स फ्रॉम द मशीन, टूल्स एंड फायर, वरी, लॉस ऑफ वेल्थ,
digestive problems, state of loss, grief experienced after the death of the loved one. क्लियर है? आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है, एक्सीडेंट्स दे सकता है, किसी भी तरीके से एनी हाउ पूरा यहाँ पर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स दे सकता है केतु, क्योंकि केतु का काम है कि आपको प्रॉब्लम्स देना। आपकी वेल्थ लॉस करा सकता है, आपको लीगल केस में डाल सकता है, आपको अनसर्टेन ओवर थिंकिंग दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है, इट इज कनेक्टेड टू योर डाइजेस्टिव इश्यूज ऑल्सो, एंड द पर्सन में फेस अ प्रॉब्लम, मे बी वो अपने लव्ड वंस को लूज भी कर सकते हैं, बिकॉज अगेन दे हैव सम कार्मिक डेब्ट स्टोर्ड है। लिब्रा में बैठेगा केतु तो क्या करेगा? लिब्रा में केतु बैठकर लिब्रा लिब्रा एग्जैक्टली व्हाट लिब्रा इज कनेक्टेड टू द वीनस व्हिच इज ओनिंग योर, पहले आपकी ये वेल्थ ले भी सकता है, इट गिव्स यू द गुड फ्रेंड वेल्थ कोऑर्डिनल रिलेशन विद द अदर्स, मेक्स अ पर्सन लेस लस्टी एंड स्किन प्रॉब्लम्स टू। बट केतु हुआ चाहे राहु हुआ, आपको देने से पहले वो उसको श्रिंक भी करेगा, डिपेंडिंग कि आपके पास कितने पास्ट लाइफ गुड एक्युमुलेटेड कर्मास जनरेटेड है। अब आप किस तरीके से आप अपने एक्युमुलेटेड कर्मास को देख सकते हो? आपके जो खराब एक्युमुलेटेड कर्मास है वो सब आते हैं वर्गो से लेकर पाइसेस के बीच। जितने भी प्लैनेट्स आपके वर्गो से लेकर पाइसेस के बीच में बैठे हैं, दैट मीन्स दैट दिस इज अ कार्मिक डेब्ट्स व्हिच यू आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। द प्लैनेट सिटिंग बिटवीन द वर्गो टू पाइसेस आर द कार्मिक डेब्ट इन दिस पर्टिकुलर लाइफ दैट यू नीड टू पे। सो वो आप अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हो कि आपके वर्गो से लेकर पाइसेस तक कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वही आपके इस जन्म के कार्मिक डेब्ट्स है। स्कॉर्पियो में बैठेगा, डिफीट देगा, डिस्ट्रेस देगा, ऑल राउंड शॉर्ट टेम्पर, डिसीटफुल एंड क्लेवर टू, क्योंकि स्कॉर्पियो तो केतु का खुद का ही हाउस है। सेजिटेरियस में बैठेगा, सोशल फंक्शन एट होम, रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, इंक्रीज ऑफ रेपुटेशन, एसोसिएशंस विद द सन, संत लोगों से एसोसिएशंस करना, बट डिपेंडिंग की हाउ गुड देयर सेजिटेरियस इज, उनका जुपिटर कहाँ पर बैठा हुआ है, बिकॉज सेजिटेरियस क्या है, आपके पुण्य और पाप सब सेजिटेरियस में स्टोर्ड है। अब आपका जुपिटर वेल प्लेस नहीं है या इट इज नॉट वेल प्लेस, तो कहीं ना कहीं आप पाप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो डिपेंड करेगा इसका कि वेयर द जुपिटर इज सिटिंग। क्लियर? क्योंकि आपके सेजिटेरियस इज स्टोरिंग बोथ योर पुण्य एंड पाप, एंड इटसेल्फ केतु इज अ मैलेफिक प्लैनेट। कैप्रिकॉर्न ऑल राउंड ट्रेवल्स, हार्ड वर्क, बोल्ड एंड फेमस टू, पहले उसको हार्ड वर्क के थ्रू चीजें मिलेंगी, वो पे ऑफ करेगा, लेकिन बंदे को पैसा भी मिलेगा, बिकॉज केतु अब उसका कहां पर बैठ गया, केतु उसका बैठ गया कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस में बैठेगा तो क्या करेगा? इंक्रीज इन द डेप्थ, सिकनेस, डेंजर थ्रू द मशीन टूल्स, मेक द पर्सन वेरी अनहैप्पी, फाउंड ऑफ ट्रेवल्स एंड वंडर टू। स्पाइसेस में बैठेगा तो क्या देगा केतु? पब्लिक कंजेशन देगा, एडवाइस, पर्सन विल बी वेरी गुड इन द स्टडीज, वेल्थ देता है, रिलीजियस लाइकली टू गो अब्रॉड, बिकॉज केतु इज कनेक्टेड टू मोक्ष टू विच इज कनेक्टेड टू द लिबरेशन, जो कि आपकी पाइसेस इज द हाउस ऑफ द लिबरेशन। The characteristics given above are not absolute predictions, are based on the aspect conjunction of the other planets, status of the lord of the sign where the Ketu is placed, and his position with the respect to the Lagna too. Clear है? अब लेट से कि किसी का केतु बैठा हुआ है वर्गो से लेकर पाइसेस के बीच में, that means that the person need to pay off the karmic debt. क्लियर है? केतु के आपको कार्मिक डेब्ट्स को पे करना है, मतलब कि आप पिछले जन्म से कुछ पास्ट लाइफ में गलत एनर्जीज लेकर आ रहे हैं जिसको आपको पे ऑफ करना है, तो वो आप समझ सकते हो। आप देखो अपने बर्थ चार्ट में कि आपका केतु वर्गो से लेकर पाइसेस के बीच में बैठ रहा है, या फिर आपका केतु के ऊपर कौन से एस्पेक्ट है, बिकॉज केतु इज कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ कर्मा। तो आप एज इट इज आप ऐसे नहीं अंदाजा लगा सकते हो कि केतु अगर एक्वेरियस में बैठा हुआ है तो उसको इंक्रीज इन द डेप्थ्स देगा, डिपेंडिंग कि उसका सैटर्न कहाँ पर बैठा हुआ है, डिपेंडिंग कि उसके ऊपर एस्पेक्ट कौन से है। whenever you are seeing the Ketu, you have to see the sitting planet कि वो कितना आपका पावरफुल है, तभी आपको केतु वहां पर मिला है। तो केतु किसकी तरह एक्ट करेगा? केतु विल अगेन एक्ट लाइक अ सिटिंग प्लैनेट। लेट्स से somebody केतु इज सिटिंग इन द कैंसर, बट उसका मून इज वेल प्लेस, या मून उसका काफी ज्यादा अच्छा है, तब केतु उसको वेल्थ भी देगा, बिकॉज केतु इज लाइक विच टाइप ऑफ कर्मास यू आर कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द पास्ट लाइफ, नॉट नेसेसरी कि हर एक बंदा केतु के साथ पाप ही लेकर आ रहा है, केतु में लोग पुण्य भी लेकर आते हैं। तभी आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज आप देखोगे उनकी कंपनीज का नंबर होता है केतु पर, they have a company name on the Ketu. Why? Because they are carrying some positive energies also from the past life. That is the reason आप देखोगे जिनका भी 7 नंबर होता है या तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम में रहते हैं या एक्सट्रीम लग्जरी में भी रहते, डिपेंडिंग कि आप पिछले जन्म से कितने पाप और पुण्य इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। एनी क्वेश्चन सो फार?
Okay. If the Ketu is in the 12th house, aspected by the Jupiter, one can expect one liberation of the soul, but you need to prepare for it. क्लियर है? अगर आपका केतु अगर 12th में बैठा हुआ है और वहां पर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, एनी हाउ विद टाइम आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे एंड यू विल बी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द लिबरेशन. Ketu in the second to the Saturn dies give a boost in the spiritual achievements too. अगर केतु इन द सेकेंड टू द सैटर्न, अब सैटर्न और केतु जब साथ में आते हैं किसी के भी बर्थ चार्ट में, या फिर केतु इन द सेकेंड टू सैटर्न बैठता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सैटर्न इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ द डिटैचमेंट एनीवेज. सैटर्न इज अ कारक ऑफ योर लिबरेशन टू. बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सैटर्न और केतु के साथ में आते हैं. अब सैटर्न करता क्या है, सैटर्न किसी भी प्लैनेट के साथ केतु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है, उस पर्टिकुलर चीज को श्रिंक कर दे. क्लियर है? सैटर्न एंड केतु टुगेदर इन द बर्थ चार्ट. तो सैटर्न क्या है, सैटर्न आपकी लाइफ की हार्डशिप है, सैटर्न आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ को चैलेंजेस देता है. सैटर्न चाहता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बने. क्लियर है? विद टाइम, पहले आपको सैटर्न जब केतु में बैठेगा, आपकी पास्ट लाइफ कार्मिक ओपन होंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बट सडनली आपको मनी वाइज सक्सेस दे देगा, करियर वाइज आपको सक्सेस दे देगा, और बंदा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा जाता है. बट ऐसा भी देखा गया है जब सैटर्न और केतु साथ में बैठते हैं, ऐसे लोगों को सन्यासी बनने का भी बहुत मन कर जाता है. क्लियर है? दिस इज हाउ दिस कॉम्बिनेशन इज. अगर केतु कंजक्शन मरकरी गिव्स अ स्पेशलाइजेशन एनालिटिकल इंटेलेक्चुअल टू. व्हाई? बिकॉज नाउ केतु अगर मरकरी के साथ बैठेगा तो अब क्या है, केतु का काम है हर एक चीज को श्रिंक करता है, तो हर एक चीज को डीपली जाना, बिकॉज उसके पास माइंड तो है नहीं. सो गो डीप इनसाइड एनीथिंग. अभी मरकरी के साथ बैठेगा तो डीपली दिमाग लगेगा स्पेशलाइजेशन में, एनालिटिकल रिसर्च में, और इन ऑल दीज थिंग्स. केतु मून गिव्स अ लस्ट फॉर द पावर एंड द रथलेस टू. Ketu plays Saturn conjunction in the seventh house, give the troubles health wise too. अगर केतु और सैटर्न अगर कंजक्शन में बैठ जाएंगे सेवेंथ हाउस में, then it is going to give you the trouble health wise. Ketu in the Lagna gives a tall height. Ketu plus Sun in the Lagna gives a taller. अब केतु और सन अगर साथ में बैठ गया तब भी बंदे का टॉलर ही होगा. अब केतु और सन अगर साथ में आएंगे तो क्या होता है, the person want everything to be very perfect. Why? Because sun is owning your fifth house which is connected to your intelligence, which is connected to your goals, your vision. तो आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज बहुत परफेक्ट चाहिए, डिले हो जाए बट परफेक्ट चाहिए. केतु is favorable in Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces and Libra too. अगर आपका केतु स्कॉर्पियो में बैठा है जो कि उसका खुद का घर है, केतु इज अ कारक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू. स्कॉर्पियो इज अ कारक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. स्कॉर्पियो आपको क्या देता है, स्कॉर्पियो इज अ राशि ऑफ हिडन थिंग्स. थिंग्स लाइक कोई 2 नंबर का काम करना, या फिर हिडन काम करना, कुछ ऐसा काम करना कि जिसमें इलीगल काम करना भी. अब केतु अगर इसमें आता है स्कॉर्पियो में जो कि उसकी खुद की राशि, इट इज अ फेवरेबल पोजीशन. केतु अगर सेजिटेरियस में बैठेगा तब भी विद टाइम उसको अपनी लाइफ में चीजें मिल जाएंगी, बट डिपेंडिंग की हाउ मच द पर्सन गुड इज अ जुपिटर. केप्रिकॉर्न में जाता है तो उसको पैसा दे देगा, पाइसेस में जाता है जो कि उसके खुद के कारक में चला जाएगा, एंड लिब्रा में जाता है तब भी उसकी लाइफ में चीजें, मतलब दैट मीन्स दैट द पर्सन इज कैरिंग सम पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द पास्ट लाइफ. Ketu in the Lagna gives a health problem. Native takes medicine regularly through not any serious disease. तो अगर केतु आपका लग्ना में बैठेगा, अब आपके पास माइंड तो है नहीं, तो यू जस्ट ट्राई टू टेक द शॉर्टकट्स. अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई, यू विल ट्राई टू टेक द मेडिसिन. केतु का कनेक्शन मेडिसिन से भी होता है जो हमने कारक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ. केतु इज कनेक्टेड टू द मेडिसिन टू. केतु प्लेस मार्स कंजेशन जेमिनाई या फिर वर्गो में आता है, देन दैट गिव यू द डेंटल डिसऑर्डर्स and will going to give you the spinal disorders too. Ketu or Mangal condition in the 4th or 9th house makes a one father short lived. Ketu in the 6th house, if aspected by the Saturn, gives the diseases in its antardasha. तो आपको diseases देगा past life से. दशा ऑफ केतु गिव्स अ मिसफॉर्च्यून ऑफ वेरियस काइंड. किसी की भी केतु की महादशा चलती है या फिर केतु की अंतरदशा चलेगी तो इंटरनली उसको कोई प्रॉब्लम आ सकती है. केतु की महादशा चलेगी तो उसकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है. प्रॉब्लम्स क्यों आती है, प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कार्मिक विल बी ओपन. whenever your past life karmic will be open, हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे पाप कर कर आते हैं, सो वो आपके ओपन हो जाते हैं. तो जैसे ही केतु की दशा चलती है
आपकी लाइफ में 3-4 साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आपके पहले तो आपके पाप ओपन होएँगे, तो पाप की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, फिर यू मस्ट हैव सम एक्युमुलेटेड गुड कर्मास आल्सो, डिपेंडिंग अपॉन वेयर द केतु इज़ सिटिंग इन योर बर्थ चार्ट। सो आफ्टर 3-4 इयर्स आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो एंड देन यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम देता है। Ketu in the 12th house gives a financial achievement in its dasha, because Ketu in the 12th house is a good position, because Ketu itself is a karak of liberation, comfortable in Pisces too. Ketu and Venus in the Virgo mark one deal in wise, also addicted to the drinks. If the Venus or the 7th Lord conjunction Ketu, marriage life will not be a harmonious one. अगर Venus और 7th Lord conjunct कर गए केतु से, because केतु past life karmic है और ये past life negative karmic आपका activate हो जाएगा. Ketu in the 12th, aspected by the Jupiter, enables a native to lead a spiritual life. Ketu in the second to the Saturn is a good position for the spirituality. बंदा spirituality में involve हो जाएगा, because Saturn itself is connect, but not necessary कि बंदा religious हो, but yes, maybe into the spirituality. Moon plus Ketu is not a good combination. Give the dosha, one devoid of emotion, and it is a tamasic planet too. अब मून और केतु का किसी का भी कंजेशन होएगा, दीज पीपल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। अब इनके डेली लाइफ प्रॉब्लम, इनका खुद की मेंटल हेल्थ बन जाती है, इनके इमोशंस वाइज दे सफर अ लॉट इन देयर लाइफ। अब केतु है क्या? केतु इज अगेन अ तामसिक प्लैनेट। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपना लाइफस्टाइल काफी ज्यादा सात्विक लगते हैं, जितना ज्यादा अपनी लाइफ में अपना लाइफस्टाइल आप तामसिक रखेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में निगेटिवली आपके मैलेफिक एक्टिवेटेड हो जाएंगे। क्लियर है? Any question? Yes, ma'am.